हाय दोस्तों, है भैया। मैं कविराज मन्ना डे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इस समय पीएचडी कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ 2025 का विशाल समागम का आयोजन योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है और अभी वो कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम इलाहाबाद की प्रयागराज धरती पर चल भी रहा है। जैसा कि आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि मौनी रात 29 तारीख रात 12 बजे, मतलब जितना आंकड़ा नहीं लगाया गया था उससे कई गुना ज्यादा की तादाद में यहाँ पर जो है जनसंख्या आ पहुंची। हर कोई जो है प्रयागराज की पावन धरती संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहता था। हर कोई इसी होड़ में आगे बढ़ता चला जा रहा था कि पहले हम स्नान कर लें, पहले हम स्नान कर लें। इसी वजह से चारों तरफ से पब्लिक ही पब्लिक। आप जरा आंकड़ा लगा करके देखिए। मैं आपको सीधा सीधा एक उदाहरण देना चाहता हूं कि यदि किसी परिवार के यहाँ शादी विवाह का महोत्सव किया गया हो और वो व्यक्ति बाराती वाला बोले कि मैं 500 बाराती लेकर के आऊंगा और घराती वाला पूरा 1000 लोगों की व्यवस्था करता है, तो आप सोचिए बाराती वाला लेके पहुंच जाता है 10,000 लोगों को। तो आप जरा सोच सकते हैं कि जहां घराती वाले ने 500 के आंकड़ा के हिसाब से 1000 लोगों की व्यवस्था किया था और वहां पे अगर 10,000 लोग अचानक पहुंच जाएं तो क्या स्थिति होगी? आप लोग बताइए क्या स्थिति होगी, बताइए। अगर मच जाएगी। अगर जहां 500 लोगों की व्यवस्था को 1000 लोगों की व्यवस्था को अगर हमने व्यवस्थित किया है, अगर वहां 10,000 लोग पहुंच जाएं तो अचानक वहां पर क्या स्थिति उत्पन्न होगी? आप लोग इसका जवाब दीजिए। यदि हम 500 लोगों की व्यवस्था किए हैं, अचानक से वहाँ 10,000 लोग आ गए तो वहाँ पर सिस्टम खराब हो जाएगा भैया। सब चीज व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी, व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। ना तो आप सही से पानी दे पाएंगे, ना सही से खाना दे पाएंगे और ना ही बिस्तरा दे पाएंगे। कोई भी व्यवस्था आपका सिस्टम से नहीं चल पाएगा। तो बताइए, ठीक ऐसा ही यहाँ प्रयागराज की पावन धरती पर हुआ है। हाँ, हुआ है। जहाँ लोगों ने आंकड़ा लगाया था कि 4 करोड़ लोग आएंगे देश के विभिन्न कोने से, और देश को तो छोड़िए, विश्व के विभिन्न कोने से विदेशी भी यहाँ पर आए थे और अभी भी आ रहे हैं। तो आप जरा ये सोच करके देखिए कि जहां पर व्यवस्था 4 करोड़ की गई हो और वहां 14 करोड़ लोग पहुंच जाएं तो क्या होगा? आप लोग अंदाजा लगाइए कि क्या हो सकता है। और इसी बीच में जहां पर भीड़ का दबाव बढ़ता गया गंगा के संगम क्षेत्र में, तो इसी बीच जो है वहां के कुछ पुलिस कर्मचारी भी थे जो डीआईजी इंस्पेक्टर थे। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि सोने से जो सोवत है सो खोवत है और जो जागत है सो पावत है। इसी बीच और लोगों ने तमाम बातें उठाई कि जल्दी स्नान करो और यहाँ से जाओ, जल्दी स्नान करो और यहाँ से जाओ। इसी बीच और एक अफवाह उड़ करके आई कि नागा साधुओं का यहाँ पर त्रिवेणी संगम पर आगमन हो रहा है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी यहाँ से निकलिए। अब क्या सच्चाई है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जानते हैं जनता भेड़ बकरियों की तरह होती है। जरा सी बात चिंगारी की तरह चिंगारी आग बदल जाती है। और ठीक ऐसा ही हालात महाकुंभ की नगरी में 29 जनवरी रात 12 बजे को हुआ और अचानक भगदड़ इतनी तेज होने लगी, हो हल्ला होने लगा कि उसमें जो पुलिसकर्मी थे, लगभग 2 या 4,000 लोग थे पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे पब्लिक देख रेख के लिए। तो उन पुलिस कर्मियों ने हालांकि बहुत प्रयास किया
कि पब्लिक को रोका जाए, संभाला जाए, लेकिन पब्लिक सुनती कहाँ किसकी है। जब वो भगदड़ मच गया तो सब लोग अपनी अपनी जान बचाने लगे। इसमें हमको सुनने को आया है कि एक पुलिस भी भगदड़ में मारा गया, दब करके पैरों तले कुचल दिया गया और ये कह लीजिए को शहीद हो गया धरती के पावन धरती प्रयागराज पर। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सरकार का ही दोष है? आप ये एक तरफा निर्णय नहीं दे सकते। बताइए, क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो हमने इसी बीच में देखा कि जो है इलाहाबाद के क्षेत्र में रहने वाले लोकल लोग, बाहर से जो यात्री श्रद्धालु यहाँ प्रयागराज की पावन धरती पर गंगा स्नान करने आ रहे थे, उनसे ये लोग मनमाना पैसा वसूल रहे थे। मनमाना। आपको यकीन नहीं होगा कि 1 किलोमीटर की दूरी के लिए 500 से 1000 रुपए एक यात्री से लिया जाता था। आप सोचिए कि 1000 लेना, आपको तो लेना अच्छा लग रहा है, लेकिन देने वाले को सोचो कितना कष्ट होता होगा। 1000 के मतलब इतनी सी छोटी दूरी के लिए मजबूरी में मेरा पैसा नहीं ले रहा है, वो मेरा गला काट रहा है। तो यहाँ पर जितने श्रद्धालु इलाहाबाद प्रयागराज की पावन धरती पर आए, स्नान किए, जो भी हुआ, संतुष्ट हुए कि असंतुष्ट हुए, लेकिन यहाँ के निवासियों को जिन्होंने मनमाना सबसे चार्ज वसूला है, शुल्क लिया है, सबको बद्दुआएं ही दिया है। तो इसी बीच मैं भी पहुंचा, तो ये चीजें हमको देख करके बहुत पीड़ादायक साबित हुई। मेरा दिल इतना द्रवित हो गया कि मुझसे जो हो सका मैं हर संभव प्रयास किया। तो मैं इस प्रयागराज की पावन धरती पर श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क बाइक सेवा मैं उपलब्ध कराया, जो कि आप देख सकते हैं कि हमारे सहयोगी कुछ इस समय हमारे साथ में हैं। तो हमने हर संभव प्रयास किया। आई कार्ड दिखाओ। हम हर संभव मैंने प्रयास किया। ये शिवम भाई हैं, और ये सुजीत भाई हैं, और ये अनिल भाई हैं, और ये अवनीश भाई हैं, और ये शुभम भाई हैं, और ये करण भाई हैं, और कुछ 2-3 मेरे मित्र बाहर हैं, अभी आए नहीं हुए हैं। तो इन लोगों ने अपना भरपूर योगदान दिया। भैया वो 2-3 लोग सेवा में लगे हुए हैं अभी हमको सुनने में आ रहा है कि वो लोग सेवा में लगे हुए हैं। हाँ, विनय भैया और सौरभ भैया भी गए हैं, उसी सेवा में भी लगे हुए हैं। अच्छा। तो हमको अपने इन साथियों पर बड़ा गर्व फील होता है कि इन लोगों ने हमारे जरा से एक आह्वान पर निःशुल्क बिना किसी स्वार्थ के जो है सेवा में तत्पर हो गए। ऐसा नहीं है कि यहाँ के इंसान या फिर इंसान के अंदर दिल नहीं होता। जब ये घटना 29 तारीख को भगदड़ वाली हुई, तो उस भगदड़ की घटना को सुन करके, देख करके हर कोई दंग रह गया। और आप इलाहाबाद की प्रयागराज की पावन धरती पर आप प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं, यहाँ तक कि मुसलमानों ने भी मंदिर मस्जिद के द्वार खोल दिए श्रद्धालुओं को ठहरने के लिए। और आप इस समय देख सकते हैं कि हर गली मोहल्ले में 2-4 लोग अनगिनत भंडारे, नाश्ता, पानी, चाय का प्रोग्राम किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना पैदा हो। तो प्रशासन, समाज की कोई भी व्यवस्था केवल प्रशासन के द्वारा ही नहीं चलाई जा सकती, केवल प्रशासन के द्वारा ही व्यवस्थित ढंग से नहीं संचालित हो सकता, जब तक समाज का हर नागरिक अपना अपना योगदान ना दे। हम प्रयागराज स्टूडेंटों के रहते हुए भैया प्रयागराज में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग सेवा के लिए हमेशा तात्पर्य खड़े रहेंगे आपके साथ। हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जब भी कभी विकट परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तो हम आप लोगों को जरूर याद करेंगे और आप लोग अपना अपना योगदान देंगे। ये हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद आप लोगों को। और देखिए दोस्तों, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस सेवा में तत्पर एक मेरे शिवम भाई हैं, छोटे भाई हैं। इनको
सेवा देते देते देख सकते हैं आप, इनके पैरों में एक्सीडेंट की वजह से चोट लग गया। और इस समय जो है इलाहाबाद में प्रयागराज की पावन धरती पर वाहन अंदर जाने दिया जा रहा है, ऑटो, 4 व्हीलर, मतलब उतनी अब भीड़ यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि अब जो है व्यवस्था नॉर्मल हो गई है, इसलिए हमने इनके चोट लगने की वजह से आज 3 तारीख है, आज 4 फरवरी को हमने अपना निःशुल्क सेवा बंद करने का निर्णय लिया है। क्योंकि भाई साहब, हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि हम भी रिसर्च स्कॉलर हैं और मेरा भी हायर पीजीटी बिहार का, एमपी का एग्जाम लगा हुआ है और मुझे अपने एग्जाम से जरा भी घबराहट नहीं है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि हमें जिन लोगों को मैंने सेवा प्रदान किया है उन लोगों ने मुझे इतनी दुआ दिया है, उतनी दुआ दिया है कि मेरा हौसला 10 गुना नहीं 1000 गुना आगे बढ़ गया है। तो मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सेवा देना मेरा बेकार नहीं जाएगा। और आज 4 फरवरी को शिवम भैया के एक्सीडेंट की वजह से और यहाँ का वातावरण, संगम क्षेत्र का जो माहौल है नॉर्मल होने की वजह से हम अपनी सेवा को स्थगित कर रहे हैं। और इसी स्थगन के साथ जो है हमारे सहयोगियों ने कहा, मन्ना भैया पार्टी होनी चाहिए, तो पार्टी होनी चाहिए, ताली बजाओ। तो हमने इन लोगों की बातों को मानते हुए, हालांकि मौका बार बार नहीं आता सेवा करने का, पैसा आप जीवन भर कमाएंगे, लेकिन ये जो सहयोग दे करके आप जो पुण्य कमा लेंगे वो जिंदगी में बार बार अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने ये कदम उठाया और मेरे सहयोगियों ने इसमें भरपूर साथ दिया। तो हमारे दोस्तों के सहयोगियों को कहने की वजह से मैं आज पनीर की पार्टी रखा हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो है पनीर अभी बन रहा है, तैयार हो रहा है। बस कुछ ही क्षणों में पनीर बन के तैयार हो जाएगा और हमारे सहयोगी सारे बड़े चाव के साथ, आनंद के साथ, मस्ती में डांस करते हुए पार्टी करेंगे। मन्ना भैया पनीर एकदम नंबर 1 का बनाते हैं। जो मसाला डालते हैं ना, मसाला का मजा ही कुछ और है, साला एकदम तड़का मचा देता है मसाला। अरे भैया, इतना भी तारीफ मत करिए कि मैं हवा में उड़ने लगूं। अब खाने के बाद पता चलेगा क्या उसका स्वाद है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। देखिए दोस्तों, हम लोगों की पार्टी जो है इसमें तैयार हो गई है। सब लोग बड़े आनंद पूर्वक बैठ करके पनीर खा रहे। कैसा बना है भाई साहब पनीर? बहुत अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना, बहुत लाजवाब बना है। अच्छा, मज़ा आ रहा है। आप लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया, जो भी हमने समाज कल्याण के लिए कुछ छोटा मोटा जो भी हो सका, जो हेल्प किया, तो आप लोगों ने जो हेल्प किया उसके हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आप लोग जब चाहे जहाँ चाहेंगे बुलाएंगे तो हम हर प्रयत्न करेंगे, आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने की कोशिश करेंगे कि हम भी आपके कुछ काम आ जाएं। क्योंकि आपने मेरे एक आह्वान पर पूर्ण रूप से आप लोगों ने समर्पित कर दिया है अपने आप को, इसलिए हम आप लोगों के आभारी हैं। और ये हमारे सूरज भाई हैं, जो देखने में बहुत भोले हैं लेकिन एकदम बम के गोले हैं। और देख सकते हैं कितने आनंद से ये अंधकार में खाना खा रहे हैं, पनीर की पार्टी का आनंद ले रहे हैं कि ताकि हमको कोई पहचान ना पाए। इनको क्या पता कि सूरज की जो चमक होती है वो बहुत दूर से रहते हुए भी लाखों लोगों को, मतलब पूरे विश्व को प्रकाशित कर देता है। ये हमारे सूरज भाई हैं। और ये हमारे मिश्रा जी उर्फ पांडे जी, और ये हमारे आशीष भाई जो है चद्दर लपेट करके ऐसे दुल्हन की तरह शर्मा रहे हैं कि लगता है कि इनको किसी की नजर लग जाएगी। चाबी किधर है? स्टूडेंट होते हुए उन्होंने समाज की सेवा इतना अच्छा से किया, अपने फर्जों को निभाया, एक नैतिक कर्तव्य निभाया। आज के युग में कोई अपना नैतिक कर्तव्य निभाता नहीं है। चाबी निकालना पहले जो कि मेला में सभी यात्रीगण को उन्होंने
निःशुल्क निःशुल्क। देखिए क्या ठहाके लगा करके हंस रहे हैं हमारे दोस्त। थोड़ा हालांकि मौसम गर्म हो गया था, लेकिन हमारे लाज के लड़के हैं भी ऐसे ही कि पल भर में गर्म हो जाते हैं और पल भर में ठंडे हो जाते हैं, लेकिन उसका आनंद कुछ अलग ही होता है। क्योंकि गर्मी का मजा तभी आता है जब भयंकर ठंडी पड़ती है। तालियां बजाओ यार। ये देखिए पनीर की पार्टी करते हुए हमारे दोस्त बड़े चाव से खा रहे हैं। पनीर कैसा लग रहा है इसमें भाई? करण भाई, पनीर का स्वाद कैसा लगा आपको? एकदम नंबर 1 भैया, जलवा है एकदम जलवा। अनिल भाई, आपको पनीर का स्वाद कैसा लगा? भैया ऐसा बहुत दिन बाद मिला। बहुत दिन बाद मिला। हम बताते हैं। आप भाई, आपको कैसा लगा शुभम भाई? जैसे पनीर आता वैसे पनीर आ रहा। अच्छा शुभम भाई ऊपर लेके बैठा है अपना। हाँ। पनीर का स्वाद सबसे बेहतरीन, मतलब इतना अच्छा बना है क्या बताए, इसके आगे कुछ भी फेल हो सकता है। मतलब बहुत अच्छा खाने में लग रहा है कि कितना पा जाऊं कितना खा लूं इसको। अरे बाप रे, बस पेट भर के ही खाना भाई साहब। ऐसा पनीर मैंने पहली बार खाया कि अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या महक बहुत लाजवाब है, खाने में बहुत लाजवाब लग रहा है। किस तरीके से बनाते हैं, हम आपका तरीका जानना चाहते हैं। तरीका आपकी बीबी आएगी तो आपको सिखा देगी। आपने जो है इतना सहयोग दिया, हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। शिवम भाई, आपकी लंबी उम्र हो, भगवान करे हमारी उम्र भी आपको लग जाए और आप हजारों साल जिए, और आपकी 1 नहीं 2 नहीं 4 शादियां हों, और 1-2 दर्जन नहीं 4 दर्जन बच्चे हों। हम आपके लिए यही शुभकामना करते हैं प्रयागराज पावन धरती पर महाकुंभ की तरफ से। धन्यवाद। आप भी खाइए। हाँ, खा रहे हैं।